आप देख रहे हैं डेली डोज। मैं आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी धरोहर। हमारी धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं कंस के अखाड़े पर। कहते हैं कंस यहाँ पर मल्लविद्या करता था और कृष्ण बलराम ने कंस को इसी जगह पर मारा था। कंस के जो पहलवान थे वे यहाँ पर पहलवानी करते थे। तो जानेंगे आज उस विषय के बारे में, इस अखाड़े के बारे में। और कहते हैं यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी उसी कंस के ज़माने और कृष्ण के ज़माने से है। जो कंस यहाँ पर पहलवानी करता था वह इस मूर्ति का पूजन भी करता था। तो जानेंगे आज इसकी महत्वता, इस अखाड़े के बारे में यहीं से। तो चलिए चलते हैं। मथुरा में रंगेश्वर मंदिर के पास कंस का अखाड़ा स्थित है, जिसे कंस टीला भी कहा जाता है। इसी स्थान पर कंस ने एक रंगशाला का निर्माण भी कराया था। उसके अखाड़े पर श्री कृष्ण ने सल, तोसल, चांडोल, मांडोल जैसे बलशाली पहलवानों को पछाड़कर कंस का वध किया था। आज भी युवा इस अखाड़े पर पहलवानी के दांव पेश सीखते हैं। यहाँ चिंताहरण हनुमान का प्राचीन मंदिर भी है। कहते हैं इन्हीं हनुमान को कंस मानता था और उनकी पूजा कर पहलवानी किया करता था। कार्तिक शुक्ल दशमी को टीले पर कंस वध की लीला चतुर्वेदी समाज के द्वारा की जाती है। आज भी मंदिर में कृष्ण बलराम कंस को मारते हुए मूर्ति में दिखाई देते हैं। वही मंदिर पर मौजूद डब्बू जी ने बताया कि यही प्राचीन कंस का अखाड़ा है, जिसे कंस का टीला भी कहते हैं। पहले इसकी सीमाएं काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि मंदिर में समय समय पर धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें फूल बंगला, अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, कंस वध लीला का मंचन इसी स्थान पर किया जाता है। आज भी इस स्थान पर चिंताहरण हनुमान जी का मंदिर है, जो सभी की चिंता दूर करते हैं। यह एक चमत्कारी हनुमान है, जिनका मुख हमेशा मेवा और मिष्ठानों से भरा रहता है। यदि किसी भूलवश भी उनका मुख खाली रह जाए तो वे सपने में आकर बताते हैं कि उनका भोग नहीं लगा है। कंस के इसी अखाड़े पर कंस का कुवलिया पीर हाथी बांधा जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पछाड़ा था। यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरण पड़े थे, और मथुरा की जनता को दुख देने वाले कंस का पतन भी उन्हीं के हाथों इसी जगह पर हुआ था। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि हम कंस के किले पर हैं। तो आपको अब यहाँ के स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ क्या है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा पीछे की तरफ दिखाएं। ये कंस का अखाड़ा। कहते हैं कि जब कंस यहाँ पर मल्लविद्या करता था, अखाड़ा वही है। आज भी यहाँ कुछ पहलवान आते हैं और पहलवानी करते हैं। तो कंस एक जाना पहचाना नाम था मथुरा में पहलवानी का। यहाँ कई पहलवान पहलवानी करते थे कंस के, और यहीं रहते थे। आप सामने में टीला दिखा रहा हूँ। ये टीला भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। यहाँ चतुर्वेदी समाज के एक कंस मेला यहाँ होता है, और उसमें यहाँ पुतला धरा जाता है, जहाँ लाठियों से कंस को भाजा जाता है। वो भी एक अद्भुत नज़ारा है। ऐसा मैं कहता हूँ पूरी विश्व में कहीं नहीं होता जो लाठियों से कंस को मारा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है मथुरा का कंस अखाड़ा। ये होली गेट के पास ही पड़ता है। मंदिरों की आपको दिखाएं। मंदिरों में कृष्ण बलराम मारते हुए कंस को दिखाई दे रहे हैं इसमें पूरे परिदृश्य में। अभी यहाँ गेट लगा हुआ है, हम अंदर से भी आपको विजुअल दिखाएंगे। तो ये सामने आपको दिख रहा है। तो और भी चीज़ दिखाएंगे, बने रहिए हमारे इसमें। क्या नाम है आपको? भैया हमको डब्बू भाई कहते हैं। हम यहीं रहते हैं भैया, यहाँ की व्यवस्था की देख रेख करते हैं। और इसके बारे में बताएं, कब से है और क्या है अखाड़ा, किसको कहते हैं, कंस का अखाड़ा कहते हैं इसे? भैया इसका इतिहास तो द्वापर युग का है। ये कृष्ण के जन्म से पहले से स्थापित, कंस के द्वारा स्थापित किया गया अखाड़ा है। कंस जो था वो पहलवान आदमी था, उसको अखाड़े का शौक था। वो कभी भी किसी से कोई भी युद्ध करता था, मल्ल युद्ध किया करता था। अस्त्र शस्त्र से कंस ने कभी कोई युद्ध नहीं किया। ये उसके द्वारा स्थापित अखाड़ा है, जो आज 5,500 वर्ष पुराना हो चुका है। कंस के समय से ही ये अखाड़ा है। यही वो जगह है जहाँ पर उसने स्वयंवर का आयोजन किया था और कृष्ण बलराम को मारने के लिए अक्रूर जी के द्वारा बुलवाया था।
यहाँ पर कृष्ण बलराम को बुला करके अक्रूर जी लाए तो चांडूल, मांडूल, सल, तोसल आदि पहलवानों का वध भी इसी स्थान पर भगवान ने किया। कुबलिया पीड़ हाथी को मारा। यहाँ से थोड़ा पीछे ही कुब्जा का मंदिर है जहाँ भगवान ने कुब्जा का कुबड़ सही किया और धोबी को मारा। ये बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ आधुनिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ भूमि और मिट्टी के दर्शन है। ये कंस तो प्रतीकात्मक बिठाया गया है। आप सभी लोग समझदार लोग हैं। मंदिर टूटते हैं, गिरते हैं, भवन टूटते हैं, गिरते हैं, बन जाते हैं, बाकी पृथ्वी वहीं की वहीं रहती है। ये भगवान के पैर पड़ी भूमि है। यहाँ पर हर वर्ष कंस वध मेले का आयोजन कार्तिक की 10वीं के दिन चतुर्वेदी समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है। चतुर्वेदी समाज के युवा लोग यहाँ पर कंस का पुतला लाते हैं, उसको लाठियों से पीटते हैं और फिर घसीटते हुए कंस खार पे ले जाते हैं। कार्तिक की 10वीं के दिन यहाँ कंसवध का आयोजन होता है। उसके उपरांत बाद में दूसरे दिन तीनों वन की परिक्रमा लगाई जाती है। कंस को मार के भगवान कृष्ण और बलराम ने परिक्रमा चालू की, तब से ही वो परिक्रमा चल रही है और ये अखाड़ा तभी से है। हाँ जी, कंस मेले का आयोजन इसी स्थान पर ऊपर जो आपने टेकरा देखा है, अब ये बहुत गिर गया है, छोटा हो गया है। हमने अपने बचपन में इसको देखा था तो यूं गर्दन उठा करके देखना पड़ता था, टोपी भी गिर जाए। पूरा मथुरा शहर इस टीले से दिखता था। अब बरसात पड़ती है और मिट्टी बह जाती है, धीरे धीरे ये नीचा है। हाँ, ये बाजार से लेकर के पीछे घाट तक, ये जो आज आप देख रहे हैं आसपास बिल्डिंगें बनी हुई, ये सभी अखाड़े की ही भूमि है। जैसे जैसे जनता बढ़ती गई तैसे तैसे लोगों ने कब्जे कर लिए। ये दुकानें देख रहे हैं आप बनी हुई, सामने मंदिर हैं बने देख रहे हैं, रंगेश्वर महादेव का मंदिर देख रहे हैं, ये सब अखाड़े की ही भूमि है। हाँ, ये चिंताहरण हनुमान जी हैं। ये नंद बाबा के द्वारा भी पूजित किए गए थे। इनका स्मरण नंद बाबा ने किया जो उनकी चिंता रही। ये ऐसा हनुमान आपको मथुरा शहर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसके मुखारविंद में हमेशा लड्डू रखे रहते हैं। अगर उसका मुखारविंद खाली कर दिया जाए तो हनुमान जी चैन से पुजारी को सोने भी नहीं देगा और रात भर उत्पाद मचा देगा। ऐसे वाक़ये खुद मेरे साथ हो चुके हैं भाई साहब, मैं किसी और की क्या कहूँ। एक बार हमारे पुजारी जी एक्सपायर हो गए थे तो गलती से इनका है क्या मुखारविंद खाली रह गया भाई साहब। दूसरे रात को हम यहाँ सोए तो हमको रात में सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा बेटा मेरा मुखारविंद खाली है, मुझको भूख लग रही है, अभी कुछ खिला नहीं ले, तुझको सोने नहीं दूंगा। तो भैया यह हलवाई का कारखाना है, रात में ही हलवाई का कारखाना खुलवाए गए और उसके यहाँ से बर्फी कटवाए गए, निकलवाए गए, हनुमान जी के मुखारबिंद में रात्रि में ही रखनी पड़ी। चमत्कारी हनुमान है जो सच्चे दिल से इनकी पूजा सेवा करता है। इनका नाम ही चिंताहरण है, उसको चिंता मुक्त कर देते हैं। कंस तो इनको पूछता ही था, हनुमान बल का देवता है। जहाँ भी अखाड़े होते हैं हर जगह हनुमान जी विराजमान होते हैं। हाँ, कंस ने यहाँ पहलवानी करता था। कंस का ये अखाड़ा था, कंस के पहलवान लोग यहाँ रहते थे। चांडूल, मांडूल, सल, तोसल तो नामी पहलवान थे और भी न जाने कितने पहलवान उनके नीचे पड़े रहा करते थे यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, दर्शक आना चाहें, इस जगह को देखना चाहें तो कौन सी जगह पास रहेगी? एक्शन से यहाँ होली गेट से किस तरह से कहाँ पर रहेगी? भैया इसके सामने ही जिला हॉस्पिटल पड़ता है जो अभी स्थापित है और छावनी स्टेशन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। 200 मीटर दूरी पर होली गेट है। पास में ही रंगेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये बिल्कुल रंगेश्वर महादेव और जिला हॉस्पिटल के सामने छावनी स्टेशन और होली गेट के बीच में स्थित है। आगरा रोड इसका नाम है। हाँ,
यहाँ पर फूल बंगला होता है पंचमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का उत्सव होता है और कंस वध मेले का आयोजन होता है। कार्तिक की दशमी के दिन कंस वध का आयोजन होता है, भव्य दिव्य अखाड़े को सजाया जाता है, फूल बंगला बनता है। हाँ भैया, इसकी एक इष्ट मित्रों की समिति है और टीले वाला परिवार जो है वो कंस मेले का आयोजन कराता है। शुरू से वही लोग टीले वाले करते आए हैं। अभी हमारे जो श्यामू जी मेंबर हैं वो उनके पिताजी पहले किया करते थे, अब पिताजी के जाने के बाद श्यामू मेंबर है। वो हर साल रंग रोगन, साफ सफाई और क्या है फूल बंगले का आयोजन, उसकी व्यवस्था हर साल वो करते हैं टीले वाले। भैया यहाँ नीचे रंगेश्वर महादेव हैं, ये कृष्ण बलदेव हैं और कंस बैठा रखा है, आगे हनुमान जी हैं, नीचे रंगेश्वर महादेव हैं। और बाद में यहाँ पर रमन रीति वालों ने काशनी आश्रम का भी निर्माण करा दिया। कृष्ण बलदेव की जय। हमारी धरोहर के माध्यम से आज आपने देखा कंस का अखाड़ा। यहाँ पर कंस मलविद्या करता था, उसके जो पहलवान थे सल तोसल चांडोल मांडोल यहीं पर पहलवानी किया करते थे। श्री कृष्ण ने उनका वध किया था। कुबलिया पीर हाथी था, वह भी यहीं बांधा जाता था। अब यहाँ पर चतुर्वेदी समाज के द्वारा भव्य कंस मेला भी किया जाता है। यहीं पर जहाँ हम खड़े हुए हैं यहीं पर पुतला लगाकर उसे लाठियों से भांजा जाता है। तो आगे भी हम आपको ऐसी ही जानकारी और ब्रज की धरोहरों से पहचान कराते चले जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। फ्रेश फूड, शुद्ध व सात्विक भोजन। वृंदावन में भोजन का आनंद प्राप्त करें। निकट कृष्णा कुटी, वीआईपी रोड, परिक्रमा मार्ग, वीआईपी पार्किंग से 100 मीटर आगे, जुगल घाट, वृंदावन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन्च फैक्ट्री।